23 नंबर के देखते हैं 74 पेज पर 87-89 का संख्या। फिर विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। रूहानी पढ़ाई फिर विचित्र। नई दुनिया सतीज में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। रूहानी बाप वह नहीं पढ़ाते। और दुनिया में नालिक तो सब पढ़ाती हैं, यहाँ भी पढ़ाती हैं। यहाँ भी कहा संबंध में ब्राह्मणों की दुनिया में भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। यहाँ या नई दुनिया में या पुरानी दुनिया में कौन किसको पढ़ाते हैं? जो देहधारी सब एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हैं। विचित्र रूहानी पढ़ाई कैसे है कि रूहानी बाप पढ़ाते हैं और विचित्र पढ़ाई पढ़ाते हैं। अनोखी ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ा नहीं सकता। शास्त्र में भी कृष्ण भगवान बातें लिख दिया है। ढाई हजार वर्ष के ब्रॉड ड्रामा वाले शास्त्रों में वहाँ तो लिखी दी है, लेकिन ब्राह्मणों की शूटिंग पीरियड में ये शूटिंग कैसे होती है? कृष्ण भगवान बात लिखने की यहाँ भी जब सतो प्रधान सतो सामान्य इस खेल की शूटिंग पूरी होती है और निराकार बाप साकार करने के द्वारा पढ़ाई पढ़ाना बंद करता है, अर्थात गुप्त हो जाता है। तो देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा शास्त्र बनाए जाते हैं, ग्रंथ बनाए जाते हैं और उनमें पिताश्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया जाता है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से पहले ये पिताश्री ब्रह्मा का नाम नहीं पढ़ता। ब्रह्मा के सामने तो पढ़ने का सवाल ही नहीं। तो मम्मा तो अच्छी तरह चेकिंग करती थी, कोई अज्ञानता की बात न हो जाए। लेकिन मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की संगम में भी दुनिया का शास्त्र तो होता है। अव्वल नंबर शास्त्र है मुरली, जो कि कागज के पत्तों पर मनुष्यों के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन देहधारी गुरुओं के द्वारा पिता की शब्द डाल दिया गया। पहले लिखा जाता था शिव बाबा याद है, बाद में क्या हुआ? पिताश्री शिव बाबा याद है, ऐसे लिखा जाने लगा। माने शिव बाबा कौन हो गया? शिव बाबा से भी पहले कौन हो गया? पिताश्री शिव बाबा हो गया। तो पिताश्री किस आत्मचिंतन की इशारा किया? सी तो बनने वाला है, लेकिन पिताश्री शब्द बाद में दिया हुआ है, बाद में शेष बनने वाला है। माना कृष्ण की सोल के लिए इशारा दे दिया।
तो वो भी जिस्मानी हो गया। क्या कौन जिस्मानी हो गया? नहीं, कृष्ण भगवान वाला जो लिख दिया वो भी पढ़ाने वाला कौन हो गया? जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुनकर के मुझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि में पढ़ाने वाला साकार बैठा हुआ है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला बैठा हुआ है, तो वो जन्म मरण के चक्र में लाएगा या छुटाएगा? और इस जन्म मरण के चक्र में ला देगा। जो खुद जन्म मरण के चक्र से छूटा हुआ हो, देह के जन्म मरण के चक्र से भी छूटा हुआ हो, अर्थात निश्चय अनिश्चय के चक्र से, निश्चय रूपी जीवन जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु के चक्र से छूटा हुआ हो, ध्रुव तारे की तरह अटल हो, वो दूसरों को अटल अखंड और अडुल बना सकता है। बाकी जो खुद डोलने वाले हैं वो दूसरों को भी डुलाए देंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला भी कोई जिस्मानी नहीं है और पढ़ने वाले भी कोई देह अभिमानी नहीं है। देह अभिमानी बाप से पढ़ नहीं सकते। ये है नई बात। और जो पढ़ाइयाँ होती हैं, चाहे नई दुनिया की चाहे पुरानी दुनिया की, पढ़ने वाले भी जिस्मानी देह अभिमानी और पढ़ाने वाले भी देह अभिमानी। और यहाँ पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही आत्मिक स्टेज में होने चाहिए। सिर्फ संगम पर ही बाप खुदा करके कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। इसके द्वारा इस द्वारा कोई एक है जिसकी तरफ इशारा किया, जिसकी तरफ, किस द्वारा मीडिया कौन? खुद आकर कहते हैं, कहने वाला खुद खुदा आकर के कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। वही क्यों कर दिया? इशारा दिया भविष्य के पाठ की तरफ। ये समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ भी नहीं आता। आत्मा ही है मुख्य और वो अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। कैसी आत्मा? वह अविनाशी आत्मा। क्या बात हुई? आत्मा तो सब अविनाशी होती है कि कोई विनाशी होती है? वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। इसमें कोई स्पेकुलेटिव की बात हो गई क्या? आत्माएं तो चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे कीड़े पशु पक्षी पतंगों की आत्माएं हो, चाहे परमात्मा सुप्रीम सोल हो, सब अविनाशी होते हैं या अविनाशी होते हैं? सब अविनाशी होते हैं। फिर यहाँ कौन सी विशेष बात कह दी? अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। ज्ञान में मरती नहीं। हाँ, वो अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है का मतलब एक तो ऑलराउंड पार्ट धारी है। एक तो आत्मा का पार्ट थोड़े समय के लिए मर्ज हो जाता है, लंबे समय के लिए मर्ज हो जाता है। एक तो शक्ति रूपी रंगमंच पर अविनाशी होकर के पार्ट कोई आत्मा नहीं बजाती सिवाय एक के। दूसरी बात, ज्ञान में भी अविनाशी।
और आत्माओं का ज्ञान अज्ञान में बदल जाता है। नित्य अनित्य का चक्र चलता है, लेकिन वह अविनाशी आत्मा बैठ जो पढ़ाती है हमको, वो नित्य अनित्य के चक्र में आने वाली नहीं है। बल तुम सामने देखते हो, ये तो साकार में शरीर बैठा है, आंखों को साकार देखने में आता है, परंतु ये तुम जानते हो ज्ञान यह देहधारी नहीं देते हैं। देने वाला कौन है? सुप्रीम सोल। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है, और देते कैसे हैं वो भी तुम समझते। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए क्या कि सुप्रीम सोल यहाँ पढ़ाने वाला है, ये कोई देहधारी पढ़ाई पढ़ाने वाला नहीं है। वो तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देखता नहीं होता। वो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वो कहते नाम रूप नहीं होता, और यहाँ वही बाप जिसके लिए कहते हैं कि नाम रूप देह के कारण नहीं है, वो खुद ही बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते इन आंखों से, समझते वो विदेही है, ज्ञान प्रेम का सागर, वो कैसे पढ़ाएंगे? बात खुद बैठ समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ? मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ, न मनुष्य बनता हूँ और न देवता बनता हूँ। सर्वगुण संपन्न तुला कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये गुण मेरे नहीं हैं, ये किसके हैं? कृष्ण आदि जैसे देवताओं के। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव शरीर ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो ये समझ की बातें हैं ना, देखने में तो आता ही नहीं। वो तो समझते हैं कृष्ण भगवान हुआ कौन? भक्ति मार्ग वाले देहधारी धर्मगुरु लोग, चाहे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के हों, चाहे ब्राह्मण दुनिया के हों, वो कृष्ण कोई भगवान समझ लेते कि वो ही बात करता है, पढ़ाता है। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया? बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझसे तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर के समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाती रहती है, आकर के पूछने की भी दरकार नहीं है, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ, मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, कितना बड़े से बड़ा इंसान पास कराती है, इसलिए बहुत बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हर 5-4 वर्ष के बाद हे आत्मा मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ, आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प कल्प के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो हे बाबा, हे पतित पावन आओ,
कृष्ण को कोई पति का पावन नहीं कहते, किसको कहते हैं? पति का पावन गायन किसका है, किसके साथ है? पति का पावन सीताराम कहा जाता है, परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं, कृष्ण बच्चे को कोई नहीं कहता। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने के लिए। ब्रह्मा की तरह आके बोल रहा है, ये बाकी ब्रह्मा की तन से बोले गए हैं, फिर पड़ेगा क्यों कहा? नहीं, भविष्य की तरफ इशारा किया, क्योंकि माँ की पढ़ाई में और बाप की पढ़ाई में, बाप की पालना में अंतर जरूर होता है, प्राप्ति में भी अंतर होता है। तो भविष्य के लिए बताया कि बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है अकाल मूल। पतितों को पावन बनाने वाला कैसा? अकाल मूल, जिसको काल न खाए और जिसकी मूर्ति भी हो। दादा लेखराज ब्रह्मा को तो काल खा गया, बल मूर्ति भी थी, सत बाबा, सत अकाल मूर्त, सत टीचर, अकाल मूर्त सत गुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उनको को ये पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब है। ये भी कहने है मनुष्य से देवता की ये कीर्तन लागी बार, देर नहीं लगी। ब्रह्मा को विष्णु बनाने में कितनी देर लगती है? 1 सेकेंड। तो फिर इतना लंबा समय क्यों चला गया? 50, 55, 56 वर्ष होने जा रहे हैं। अभी ब्रह्मा तो विष्णु बना कि नहीं बना? नहीं बना। फिर जब वार नहीं लगती है तो वार लग क्यों रही है? तब आकर के मनुष्यों को देवता बनाते हैं। जो वार न लगे हैं? आते तो हैं, लेकिन जब पूरा निश्चय बैठे, किसको निश्चय बैठे है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को ये 1 सेकंड लगता है ब्रह्मा को विष्णु बनने में। तो ज्यादा कलाएं उतरती चढ़ती भी कितनी होती है? यही सर्व का सदगति करने वाला है। ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या करके कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कुछ नहीं कहते। मन मत मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरे मन के संकल्पों के विपरीत न चल। मैं कुछ और कहूँ तू कुछ और कहने लग पड़े। कैसे कहते हैं? बच्चे से? कौन से बच्चे से पहले कहते हैं? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को बन्नी बनाया है ना, बन्नी काहे के लिए बनाई जाती है? बन्नी बनाई जाती है जैसे चलाए वैसे चले, पीछे पीछे चले।
कदम के ऊपर कदम रखती हुई चले तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जाए। जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प, मन संकल्प मात्र भी विरोधाभास पैदा न हो। जब ऐसी स्थिति ब्रह्मा की बन जाए तो ब्रह्मा तो विष्णु उसी बार बन जाता है, देर नहीं लगेगी। तो अभी देर है किसकी? शिव बाबा देर कर रहा है या ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे देर कर रहे हैं? तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाती। और कोई भी अर्थ नहीं समझाता इसका मन मना भव का। तो ऐसे ही रटते रहते हैं गीता के श्लोकों को। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाती। क्या बैठ समझाती कि मन मना भव का अर्थ क्या है? बैठता कौन है? बिंदु बैठता है या बिंदु शरीर के साथ बैठता है? बिंदु के लिए थोड़े ही कहेंगे कि खड़ा होता है और बैठता है और सोता है और चलता है उड़ता है। वो तो शरीर धारण करती है आत्मा। सब कहा जाता है कि बाप बैठ समझाती है इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो ये समझाना चाहिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बिना आए वो जब तक खुद न आए इस सृष्टि पर साकार में, तब तक कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ा के चले जाएंगे और फिर बच्चे अपने आप नंबरवार पुरुषार्थ संसार विश्व के मालिक बनते रहेंगे। नहीं, उसको आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में क्या सेवा करते हैं? समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, अब फिर तमो प्रधान बन गए। बुद्धि कैसी बन गई? तमो प्रधान पथरियाई गई। छोटी सी बात समझाता हूँ, मन मना भव, और वही बात बुद्धि में से बार बार निकल जाती। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो सामान्य रजो, और फिर तम। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वो सब कहाँ गए ये किसी को पता नहीं। मुझे हुए हैं, बाप आकर तुमको समझदार बनाते। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊँ ही क्यों? वहाँ तो काल ही नहीं आ सकता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार नहीं। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। और द्वापर कलयुग में क्या महाकाल आता है? द्वापर कलयुग में भी तो महाकाल नहीं आता, लेकिन काल तो आता है। तो कलयुग के अंत में वो महाकाल आकर सब आत्माओं को ले जाते। जो भी नंबर वाले काल है वो सब उसके मुकाबले छोटे पड़ते, और वो महाकाल सबसे बड़ा पड़ता है।
तो तुमको महाकाल आकर के ले जाते हैं, खुशी से चलते हो ना। कहाँ? तो घर में जहाँ सबकी मन मना भव की स्टेज रहती है, क्या सब कैसी स्टेज में रहेंगे? निसंकल्प स्टेज में। कोई का अपना अलग से कोई संकल्प नहीं होगा। बाप के घर में वो ही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए हैं। हाँ, बाबा हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ कहाँ चलने के लिए, कहाँ रहने के लिए? बाप के घर में रहने के लिए, खुशी से चलने के लिए तैयार है। क्यों? बाप के घर में रहने के लिए कोई रोता पीटता है क्या? है? बाप के घर में रहने के लिए भी कोई रोना पीटना होता है क्या? होता है क्या? नहीं। फिर क्यों कहते हैं? ऐसे ही झूठ बोलते हैं, चरियों भरियों की तरह बोलते रहते हैं। जब कोई गुस्सा होता ही नहीं है, सबको प्रीति है बाप के घर में चलने के लिए, फिर बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, जरूर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको बाप के घर में बुद्धि नहीं टिकती, बाप के घर में रहते हुए भी बुद्धि बाहर भाग जाती। तो बाबा कहते हैं खुशी से चलते हो ना। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वह शांति धाम, इसलिए बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। कौन ले चलेगा? है? जो जाता है पावन दुनिया में है, फिर ले कहाँ से जाएगा? पावन दुनिया शांति धाम में तो दोनों ले जाते हैं, दोनों बेहद के बाद। लेकिन सुखधाम में, सुखधाम में सुप्रीम सोल नहीं जाता है, लेकिन सुप्रीम सोल जिसको आप समान बनाए देता है, वो मनुष्य शक्ति का बाप, वो जाता है। तो ये बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ। परंतु माया दुश्मन सामने खड़ी हुई, तो माया दुश्मन ब्रह्मा की बुद्धि को और ब्रह्मा के बच्चों की बुद्धि को सख्त फिराई देती। ब्रह्मा अंधेरे में तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आ जाते, और ब्रह्मा की बुद्धि उजाले में तो ब्राह्मण भी उजाले में। ये ब्रह्मा का दिन और रात का चक्कर चलता है। माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है। मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो माया भी सर्वशक्तिवान है। मैं सर्वशक्तिवान हूँ नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, तो माया भी स्वर्ग को नरक बनाने के लिए सर्वशक्तिवान। रास्ता गति चलती रहती है। मैं स्वर्ग की ओर खींचता हूँ और माया बेविचारी नरक की ओर खींच ले जाती। बुद्धि को एक के ऊपर टिकने ही नहीं देती, श्रद्धा विश्वास जमने ही नहीं देती। ये वो भी तुम पर आधा कल्प राज्य करती है। कौन? माया राव बुलाई देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। इसलिए समझाना पड़ता है रोज रोज, क्योंकि तुम ज्यादा प्रैक्टिस हो चुके हो माया की मत पर चलने की। 63 जन्म माया की मत पर चले, तो बार जो कोई आदी हो जाता है, अभ्यासी हो जाता है, तो वो अभ्यास जल्दी टूटता नहीं है। रोज अगर तो याद न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। क्या? अगर बाप रोज रोज सुधार करना बंद कर दे तो माया
एकदम गड्ढे में घसीट ले गए। तो रूहानी बाप जरूर रूहों को पवित्र बनाए नॉलेज देते हैं, माया फिर अपवित्र बना देती है। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपन इस चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं, सारी मारा मारी किस बात पर होती है दुनिया में। 2500 वर्ष पहले से ये महाशत्रु आया इस दुनिया में। कौन आया? अब नंबर के रजिस्टर में 75 पेज पर 25/8/89 का पैकेट लाभ दूसरे पेज का मध्य। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कौन मिला है? तीसरा नेत्र तो नेत्र मिल गया है। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया है। तो आत्मा को ही देखो। जो तीसरा नेत्र मिला है, नेत्र माना तो ये आंख स्थूल, नेत्र माना आत्मा। तो जो तुमको तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, जिस्म को नहीं देखो, सबको न देखो। किसको देखो? शिव को देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो नहीं। क्यों? क्योंकि इन जिस्मानी नेत्रों से जो कुछ देखते हो वो आज है और कल सब चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज हो जाएगा रहेगा ही नहीं। नष्ट होने वाली दुनिया को, भस्म होने वाली दुनिया को क्यों देखते हो? हम सब आत्मा है भाई भाई। विकार कैसे करें? झगड़े कब पैदा होते हैं? कामेषु क्रोधेषु कहा जाता है। कोई भी कामना की आस है और जब वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। हम नंगे अशरीरी आए और फिर नंगे वापस जाना। सतो प्रधान आत्मा आई थी, सतो प्रधान बनकर के जाना है। अपने स्वीट होम उनके घर में कब जा सकेंगे? जब सतो प्रधान बन नहीं तो जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तमो प्रधान बन करके बाप के पास पहुंच गए फिर क्या होगा? हाँ, ज्ञान के डंडे भी खाने पड़ेंगे और फिर वापस भी जल्दी आना पड़ता है। क्योंकि जो भी आत्मा अधूरी जाती है वापस संपूर्ण नहीं बनती और परम धाम वापस चली जाती है, तो उनको धर्मराज के डंडे खाने पड़ते हैं। परम धाम ऊपर भी है तो परम धाम इस सृष्टि पर भी होता है। इसलिए मुझे बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो वो परम धाम कहाँ होगा? जिसकी यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, कौन सा स्थान होगा? जरूर जहाँ यादगार मंदिर बना हुआ है इतना बड़ा प्रसिद्ध, तो ऐसी स्टेज भी बनी होगी ना बच्चों की, बाप के साथ निराकारी निसंकल्पी स्टेज। ऐसे बाप के घर में बच्चे निराकारी स्टेज में, निर्विकल्प स्टेज में रहे होंगे ना। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन करके, जहाँ कोई कामना न रहे। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते रहते हैं
और कुछ नहीं समझाने के लिए बाबा के पास, ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। जो समझाया उसको प्रैक्टिकल में पूरा किया। घड़ी घड़ी देहाभिमान आ जाता है, करने के लिए भी समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़े ही है। जब नहीं चलते हैं तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। रोज समझाने में बाबा को गुस्सा नहीं आता है? हम रोज रोज समझाते हैं, ये हमारी बात कोई नहीं मानता। बात तो एक ही, कौन सी एक बात है? आखिरी में ज्ञान एक कौन सा रह जाएगा? मन मना भाव, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपन को आत्मा समझ परमात्मा पाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। क्या समझ करके कि हम आत्मा हैं और वो परम आत्मा है। परम कैसे है? आत्माओं के मुकाबले परम पार्ट बजाने वाला है, तो अपनी असलियत का पता लग जाएगा और बाप की असलियत का भी पता पड़ जाएगा, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, क्या? मन मना भाव, मेरे मन के संकल्पों में समझ आ, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुलाए देते हैं, तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ संसार है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना इस बात से है। वापस जाने के लिए लड़ाई कब लगे? जो हम वापस जाएं, जब हम सतो प्रधान बने। लड़ाई लगेगी तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ संसार सतो प्रधान बनेंगे। क्या? जब तक तुम नंबरवार पुरुषार्थ संसार सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। ज्ञान तो एक सेकंड का है, तो अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई क्या? महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ क्या है? शुरू हो गया कब से? 76 से। अरे तो नंबरवार पुरुषार्थ संसार सतो प्रधान बन गए क्या? अरे अभी तो कहा लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ संसार सतो प्रधान बनेंगे। तो क्या नंबरवार पुरुषार्थ संसार 76 से सतो प्रधान बन गए? अगर लड़ाई शुरू हो गई तो है? हाँ, ब्राह्मणों की ही दुनिया में सही नंबरवार सतो प्रधान बेसिक नॉलेज में जरूर बने। क्या
एडवांस नॉलेज में नहीं, लेकिन सतयुग की जो शूटिंग हुई है उस शूटिंग के अनुसार, और त्रेता की जो शूटिंग हुई है उस शूटिंग के अनुसार, और द्वापर की शूटिंग तो अभी चल रही है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बेसिक नॉलेज में आत्माएं सत्व प्रधान बनी जरूर है, क्योंकि आत्मा के भी शुद्ध होने के आयाम है। जैसे सत्व 3-4 बार फल त्याग करता है, ऐसे मनुष्य आत्माएं भी 3-4 बार ये पुरुषार्थ करती हैं आवृत्ति का, सत्व प्रधान बनती है, फिर नीचे गिरती है। बैजोली का खेल चलता है अप एंड डाउन का। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि लड़ाई शुरू नहीं हुई। लड़ाई भी पहले सूक्ष्म में शुरू होती है, फिर बाद में स्थूल लड़ाई लगती है। तो सूक्ष्म में पहले आत्मा की सुई की कट उतरती है। इसलिए बोला मुरली में, तुम बच्चों आत्मा रूपी सुई की जब सारी कट उतर जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। जब कट उतर गई तो सीखने की क्या दरकार रह गई है? जब आत्मा की कट उतर जाए तो सीखने की दरकार रहेगी क्या? कट उतरने का मतलब है कि जो बेसिक नॉलेज में पढ़ाई बिंदु को याद करो। वो बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जब पूरी हुई तो जिनकी पढ़ाई पूरी हुई उनका क्लास ट्रांसफर होता है। उन आत्माओं की बेसिक नॉलेज के बतौर कट उतर गई, और जिनकी कट उतरती जाती है वो डायरेक्ट बाप से मिलते जाते हैं और बाप से पढ़ाई पढ़ते जाते हैं। तो ज्ञान 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उससे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बने। क्या कहा? आत्मा जब तक विविचारी है, दूसरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाती है, फट देवान आ जाता है संगीत रंग से, तब तक आत्मा को सुख नहीं मिल सकता। कोई कहे सुख तो सतयुग में ही मिलेगा, नहीं, संगम युग में भी हाँ मन बुद्धि की ऐसी स्टेज बन सकती है परमात्मा पढ़ाई के आधार पर, जो हम इस शरीर में रहते हुए भी सुखी बन सकते हैं, दुख से छुटकारा मुक्ति पा सकते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बाप को याद करने का भी अकल नहीं आता। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो ये नई बातें हैं ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पाए नहीं सकेंगे। कौन सा पद है? जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इतने भी फेल होते हैं। शिव बाबा की याद करने से क्या होगा? कुछ नहीं समझते। शिव बाबा की याद करने से विकर्म विनाश होंगे तो आत्मा कैसी बनेगी? सत्व प्रधान बनेगी ना, खुश रहने वाली बनेगी या रोने चिल्लाने पीटने वाली बनेगी? खुश रहने वाली बनेगी। तो समझना चाहिए ना क्या कि हम शिव बाबा की याद करते हैं या नहीं करते हैं। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। स्वर्ग का वर्षा क्या है? सुख और शांति। अगर वो नहीं मिलती है वर्तमान जीवन में तो बाप है ये कहे या नहीं है ये कहे, है? नहीं है। हंसने की क्या बात? जरूर बुद्धि में नहीं बैठा है अभी क्या कि बाप हमको पढ़ा रहा है, बाप हमको मिल गया। बाप है तो बाप का वर्षा भी जरूर है। अरबपति का बच्चा हो और पैसे के लिए मोहताज हो तो क्या कहेंगे?
जरूर उसका बाप से कनेक्शन टूटा हुआ है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबर बार सब आएंगे पाठ बजा। क्या कहा? तुम्हारे ऊपर सारा मदार है? किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे माने किसके? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो एक कौन हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा, ये तो दो हो गए। प्रजापिता हुआ, प्रजापिता की बहुत चिंता है। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। अगर प्रजापिता के ऊपर ही सारा मदार है कि वो पति से पावन बने तो सब पावन बन जाए, तब तक हमको रुकना पड़ेगा। तो ध्रुवतारा की स्टेज पे कौन हुआ है? ध्रुवतारा फिर कौन हुआ? प्रजापिता? अरे वो तो हिलने डुलने वाला है, नीचे में आने वाला है। कभी गड्ढे में गिरता है, कभी ऊपर जाता है, पतित होता है, कभी पावन बनता है। पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? ब्रह्मा के लिए सारी वाणी चल रही है। गायन किसका है? मानुष से देवता की करतन लागी वाह, तो किसके लिए है? ब्रह्मा के लिए है ना। विष्णु के लिए तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि विष्णु तो आई पवित्र और शंकर है तो पवित्र, वो तो विष पीने वाला है। चित्र में उसको विष पीते हुए दिखाते हैं, असर नहीं होता है और तुमको असर हो जाता है। तो इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में तो बैठ न सके। कहाँ से कहाँ पहुँच गए? बुढ़ियों की तरफ बुद्धि पहले पहुँच गई है? कोई भी नहीं, सब गई। बुढ़ियों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठे? हद की बुढ़िया और बेहद की बुढ़िया कौन है? हद की बुढ़िया शरीर से और बेहद की बुढ़िया है पुराने ज्ञान में, बेसिक नॉलेज में है? इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में तो बैठ नहीं सकते। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप दिलाते हैं। हटाओ सब दुनियादारी बात, ज्यादा चक्करबाजी तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठती है। तुम बस दो बातें याद कर लो, बस वो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बात समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया बुला देती है, जिनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको स्मृति आई? किनकी बात, कितनी बातों की स्मृति देते हैं? मुख्य जो भूलें हुई है उनकी लिस्ट बनाओ। पहली भूल कौन सी हुई है? पहली मुख्य भूल कौन सी बताते हैं? पहली मुख्य भूल हुई है, हाँ, देहधारियों को ही देख लेते हैं, उनकी तरफ बुद्धि चली जाती है।
आत्मा को परमात्मा समझ बैठते। परमात्मा सर्वव्यापी का ज्ञान ये है पहली भूल। यहाँ से सब भूलें शुरू होती। जबकि है इसका उल्टा। क्या है? एक व्यापी और समझ लेते हैं सर्वव्यापी। भगवानवाद, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो पांच विकार है। ये बड़ी भारी भूल है। कौन सी? कि मैं सब में व्यापक नहीं हूँ। सब में भी मोस्टली किसमें व्यापक समझते हैं? सबके मुकाबले भी सब में भी मुख्य व्यापक किसने समझ लिया है? मूर्तियों में भी कौन सी मूर्ति? कृष्ण। राम के मुकाबले भारतवर्ष में भी और विदेशों में भी, क्योंकि क्रिश्चियन की लॉर्ड कृष्ण को तो मानते हैं। भारतवर्ष में विशेष राम की उतना भगवान के रूप में पूजा नहीं होती, लेकिन कृष्ण के रूप में बहुत लंबे समय से मान्यता आई है, होती चली आई। तो सब में व्यापक समझ लेना। उनमें भी सबसे मुख्य, सबसे जास्ती किसको व्यापक समझा? किसने? कृष्ण को। तो ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना। इन भूलों के कारण कि भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया, और सर्व में भी मुख्य व्यापी किसने समझ लिया? कृष्ण में भगवान समझ लिया, जबकि कृष्ण भगवान का रूप नहीं है और न कोई आत्मा परमात्मा है। परमात्मा बाप तो एक व्यापी बनकर के आता है। तो ये भी बताना पड़े भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता है? भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। उससे बढ़कर के कोई वर्षा देने वाला नहीं हो सकता। उससे बढ़कर के कोई शिक्षा देने वाला नहीं हो सकता। वो टीचर का भी टीचर है, बापों का भी बाप है, जिसका कोई बाप नहीं हो सकता। और वो सुप्रीम सतगुरु है, सब गुरुओं का गुरु। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर या सतगुरु नहीं कह सकते। कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सच्ची सतोप्रधान होती है तब वो आते हैं। फिर सतों में राम, फिर नंबरवार आने के समय सब आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर के गला काला हो गया। कहाँ की बातें दिखाई हैं? शास्त्रों में जो भी बातें हैं दिखाई कहाँ की हैं? जिन बातों को बाप बैठ सार रूप में समझाते हैं, सब में की बातें हैं ना। शास्त्रों का भूसा तो बाप नहीं उठाते। बाप क्या उठाते हैं? शास्त्रों में जो सार की बातें हैं वो बाप बताते हैं। तो सार की बात क्या बताइए अभी? तो सबके विकार ले ले करके गला ही काला हो गया। काला हो गया तो काट दो, क्या करो? गला काला हो जाए तो गले में से आवाज कैसी निकलेगी? काली आवाज निकलेगी या गोरी है? खारी आवाज निकलेगी या मीठी? सागर खारा भी, सागर मीठा भी।
तो परमात्मा बाप विकार लेने आता है सबके। तो रूप दिखाया हुआ है शंकर का चित्रों में कि सबके विकार ले लेकर के गला ही काला हो गया। तो उन्होंने फिर शास्त्रों में दिखाई दिया है ब्रह्मा के 5 मुख थे, उसमें से एक मुख गाली देने वाला था, उसका गला काट दिया। गला काटने का मतलब क्या हुआ? सर अलग कर देना और देहभान अलग कर देना। ज्ञानेंद्रिय अलग और देहभान अलग। तो ये अच्छा काम हुआ कि बुरा काम हुआ? कृष्ण ने सबका गला काटा, असुरों का, अकासुर बकासुर का। तो ये अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ है? गला काट देने से वो आत्माभिमानी अलग हो गए और देह उनकी अलग हो गई। तो यहाँ बताया कि गला काला हो गया, लेकिन अभी यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। क्या बात समझाते समझाते है? क्या बात समझाते समझाते गला सूखा जाता है? सारी लड़ाई संगम में ब्राह्मणों की दुनिया में किस बात पर चल रही है? सारी दुनिया कहती है वो परमात्मा बाप नहीं, और तुम उच्चवर बच्चे कहते हो नहीं, यही परमात्मा बाप। सारी दुनिया कलंक लगाती है किसके ऊपर? बाप के ऊपर। और तुम बच्चे कलंक हटाने का पुरुषार्थ करते हो, समझाते हो, लेकिन ये बात समझाने में तुम्हारा गला ही सूखा जाता। शास्त्रों में तो उन्होंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि सबके विकार ले लेकर के गला काला हो गया, लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। ये बात समझाने में एड़ी चोटी की ताकत लग जाती है तो भी किसी को समझा नहीं सकते। बात कितनी थोड़ी है क्या कि परमात्मा बाप किस लिए आते हैं? क्या दान लेने के लिए आते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण, काय का दान दे, विकारों का दान दे। और ग्रहण किसका छूटे है? ग्रहण किसका छूटे? आत्माओं का। सारी आत्माओं की पहले बात है। अरे ग्रहण लगता है किसको है? हाँ, तो दान कोई दूसरा दे और ग्रहण चंद्रमा का छूटे। पहले दान कौन दे? पहले तो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही विकारों का दान दे, माया मोह को छोड़े, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बने। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो वो वार आए, वो टाइम आए जो ब्रह्मा को विष्णु बने। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है? एक तरफ माया बैठी हुई है, क्या माया रूपी रावण राज्य की मुखिया। बाप माया को बेटी कहते हैं, बेटी कहो कुमारी का कहो कुमारी कहो। एक तरफ वो ढोल पीट करके क्या बोल रही है? बाप नहीं आया हुआ, भिखारी आया हुआ है, कलंकी आया हुआ है, नाम बदनाम कर दिया ब्राह्मण कुल का। और दूसरी तरफ तुम मुठभर बच्चे क्या कहते हो? नहीं, बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। तो थोड़ी सी बात है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान हैं। बात समझाते हैं, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। क्या इसका विनाश नहीं हुआ है? विकारों का जब तक विनाश नहीं हुआ है, यानी जब तक विकारों से नष्ट मोहा नहीं बने हैं तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं पा सकते। बल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो, बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पा दिखाऊं, ऐसा कोई निकले। लेकिन ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता।
पहले नंबर में तो एक को ही जाना है। क्या? किसको? ब्रह्मा को। पहले नंबर में तो एक को ही जाना है। किस स्टेज में? कर्मातीत स्टेज में। पर सब क्या करें बैठे बैठे, तब तक हाथ का हाथ धर के बैठे रहे। जब एक को ही जाना है तो सबका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य तो कोई रहा नहीं, क्योंकि जाना तो पहले आगे ब्रह्मा को है, और ब्रह्मा भी बेचारे शरीर छोड़ गए, पुरुषार्थ तो कोई रहा ही नहीं। ऐसी बात नहीं, ब्रह्मा भले शरीर छोड़ा, लेकिन वो आत्मा भी अभी प्रवृत्तियों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। प्रैक्टिकल ब्रह्मा का, जगदम्बा का पार्ट बजाती है। तो बोला पहले नंबर में तो एक को ही जाना है, तो बाकी लोग क्या करें? बाकी पुरुषार्थ की बैठे बैठे क्या करें? जब तक वो आगे नहीं बढ़ता तब तक तो दूसरे आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर क्या किया जाए? अरे बोलिया, फिर क्या किया जाए? अरे तुम्हारी नजर ब्रह्मा के ऊपर पड़ती कि नहीं? ये ब्रह्मा नहीं है, ये अम्मा नहीं हो सकती चलन के ऊपर, तो उसकी चलन पहले पकड़ लो। इसकी चलन ठीक नहीं है? नहीं, देदान तो छूटेगा। भले चंद्रमा को ग्रहण लगता है, लेकिन दान कौन करते हैं? सारी दुनिया में जो भी गंगा स्नान करने वाले हैं सबको क्या कहा जाता है? देदान तो छूटेगा। भले चंद्रमा को ग्रहण लगा है, लेकिन तुम क्या करो? दान दो। सत संकल्पों का दान दो, श्रेष्ठ संकल्पों का दान दो। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो तो हद के माता पिता समझ लेते हैं। यहाँ सेवा कौन सी है? शरीर की सेवा है क्या? ये तो बेहद की बुद्धि योग की सेवा है। बुद्धि योग के श्रेष्ठ संकल्पों का दान दो। तो जो पीपल का पत्ता हिलता है और तुम डर जाते हो कि आए नवैया डूबी, आए अम्मा बचाइयो, आए बाबा बचाइयो, कहीं हम डूब न जाए। ये गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल बनाना है। सहयोग देना है। बात समझाते हैं, माया तो और ही रुस्तम बन करके आएगी।